हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द एक्सरसाइज 4.2। तो इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो पीछे वाला डिस्कशन था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम पीछे वाली वीडियो में पार्ट 1 में बात कर चुके थे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे उन्हें इस वाली लेक्चर को समझने में आसानी हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। दिस क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ डिटरमिनेंट 1 1 1 a b c a square b square c square and we need to prove it a minus b b minus c c minus a। तो इस डिटरमिनेंट को इसके इक्वल हम लोगों ने प्रूव करना है। किस तरीके से करेंगे, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें किस तरीके से हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है उसका थोड़ा सा आइडिया तो हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसे देखकर पता चल जाता है। देखो कैसे, हमें जो इस पार्ट में प्रूफ करना है वो है एक तो a माइनस बी और दूसरा वाला क्या है b माइनस सी। तो ये दोनों चीज़ें हमें करनी है प्रूफ। एक तो हमें क्या चाहिए, एक तो हम लोगों को चाहिए a माइनस बी और दूसरा वाला क्या चाहिए b माइनस सी। किस तरीके से प्रूफ करेंगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं a माइनस बी की बात करूँ सिर्फ, तो a तो यहाँ पर है, b यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। a और b को हमने आइडेंटिफाई किया, तो a तो है यहाँ पर, b है यहाँ पर। इसका मतलब a देखिए, a है R1 के अंदर, ठीक है, और b कहाँ है, b है R2 के अंदर। ठीक, तो अगर मुझे चाहिए a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस R2। ठीक है, और उसे हम लोग लिख लेंगे R1 के जगह पर। ठीक है, एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि हमें R1 को क्या बनाना है, R1 माइनस R2। ठीक है, पहले पार्ट को देख के जो हमें प्रूव करना है वो हमें पता चल गया कि पहला एक्शन हमारा क्या होना चाहिए। दूसरा एक्शन देखते हैं, हमें क्या चाहिए b माइनस सी। b माइनस सी देखो, b यहाँ पर है, ठीक है, c यहाँ पर है, तो b जो है वो है हमारा R2 के अंदर। ठीक, और c जो है वो हमारा क्या है, R3 के अंदर है। और मुझे चाहिए क्या, b माइनस सी। सो टू गेट b माइनस सी, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सब्ट्रैक्ट R3 फ्रॉम R2। अगर R3 को R2 से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा b माइनस सी, और हमें चाहिए भी क्या, b माइनस सी। और इसको हम कहाँ पर लिख लेंगे, R2 के जगह पर। ठीक है, तो दो एक्शन हमें पता चले कि क्या करना है, R1 से R2 को माइनस करना है और R1 के प्लेस पर लिखना है, और R2 से R3 को माइनस करना है और उसे हमें लिखना है R2 के प्लेस पर। तो पहले इतना कर देते हैं। देखो, हम लोगों ने क्या किया, LHS को लिया, इस वाले पार्ट को लिया, क्या है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये दोनों एक्शन परफॉर्म किए। R1 को हम लोगों ने बनाया R1 माइनस R2, और R2 को हम लोगों ने बनाया R2 माइनस R3। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, पहले हम लोगों ने लिखा R1 से R2 को माइनस करना है, करते हैं। देखो, 1 से 1 को माइनस किया आया 0, a से b को माइनस किया आया a माइनस b, और अगर a स्क्वायर से b स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम ऐसे ही फिर हमें क्या करना है, R2 से R3 को माइनस करना है। तो R2 से R3 माइनस कीजिए, 1 से 1 को माइनस करेंगे 0, b से c को माइनस करेंगे b माइनस c, और b स्क्वायर से c स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसी तरीके से देखें, थर्ड रो हम लोगों के पास बचेगी 1c स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद देखिए हम लोग करते क्या हैं भाई, इसको तो 0 रहने दिया, इसको a माइनस बी रहने दिया, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से इस 0 को रहने दिया, इसको b माइनस सी रहने दिया,
और इसको हम लोग लिख सकते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा c और यहाँ बचेगा c स्क्वायर। ठीक है, तो इतना सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग देखो क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए अगर हम पहली रो को देखें तो पहली वाली रो से हमें मिलेगा a माइनस बी कॉमन। ठीक है, और दूसरी वाली रो को देखें तो दूसरी रो से मिलेगा b माइनस सी कॉमन। तो पहली रो से तो आया a माइनस बी कॉमन और दूसरी वाली रो से क्या आया, b माइनस सी कॉमन। इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, टेक कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। क्या क्या कॉमन लेना है, a माइनस बी एंड b माइनस सी रेस्पेक्टिवली। तो इनको कॉमन ले लेते हैं हम। देखिए कॉमन लेने के बाद होगा क्या, देखो यहां से a माइनस बी कॉमन आ गया तो a माइनस बी आ गया, सेकंड वाली रो से b माइनस सी कॉमन आ गया तो b माइनस सी भी आ गया। अब बचा क्या, देखो पहली वाली रो से तो हमने लिया a माइनस बी को कॉमन, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन चला गया तो बचेगा 1। ठीक, यहाँ a माइनस बी कॉमन चला गया तो बचेगा a प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर a प्लस बी। उसके बाद देखो यहाँ पर 0 है, 0 को 0 रहने देंगे। b माइनस सी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर है, यहाँ पर बचेगा, ये तो कॉमन में चला गया, बचा b प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे b प्लस सी। आगे देखें, थर्ड वाले रो में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, इसको जैसा है वैसा का वैसा रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिंपली करते क्या है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग C1। ठीक है, तो वी एक्सपेंड इट अलोंग C1। करिए एक्सपेंड भाई। तो ये देखो a माइनस बी रहेगा। ठीक है, ये रहेगा b माइनस सी, यहाँ 0 फिर -0 फिर ये वाला +1। अब क्या बचेगा, देखो 1 इस रो में है और इस वाले कॉलम में है तो दोनों को कर देते हैं हम डिलीट। बचा क्या, 1 1। ठीक, a प्लस बी और यहाँ बचेगा b प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये तो रहेगा a माइनस बी, ये रहेगा b माइनस सी और ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस a प्लस बी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, a माइनस बी, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a माइनस b। b से b कैंसल, सो वी विल बी लेफ्ट विद a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट व्हाट वी नीड टू प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखें, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 8 का सेकंड पार्ट है। क्या है, वी नीड टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c। एंड हाउ वी गोना डू इट, एज वी डिड इन पार्ट 1। So we can see the action we need to perform by the part which we need to prove. So what we need to prove is a minus b. तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए a माइनस बी। तो पहले a और b को आइडेंटिफाई करते हैं। तो a है यहाँ पर, b है यहाँ पर। ठीक है, तो a देखेंगे तो a आ रखा है पहले कॉलम में। ठीक है, a लाइज इन फर्स्ट कॉलम एंड b lies in second column and we required a minus b. It means we need to find c1 minus c2 और c1 minus c2 को हम लिखेंगे कहाँ, c1 के जगह पर। तो c1 क्या हो जाएगा, c1 minus c2। ऑलराइट, दूसरी जो टर्म है जो हमें चाहिए वो क्या है, b minus c। तो b minus c देखें, देखो b तो पहले से ही सर्कल है, c आइडेंटिफाई करेंगे तो c है यहाँ पर। ठीक है, तो b हम लोगों ने देखा b है कहाँ पर, C2 पर और c है C3 पर। b है C2 पर, c है C3 पर और अपने को चाहिए क्या, b माइनस सी। तो b माइनस सी का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, b मतलब C2
और C मतलब C3, इन दोनों को माइनस, और लिख कहाँ पर देंगे हम, C2 के जगह पर। तो करते हैं चलो परफॉर्म। तो हम लोग क्या करते हैं प्रूफ में, सबसे पहले जो LHS है उसको हम लोग लिख लेते हैं 1A A क्यूब, 1B B क्यूब, 1C C क्यूब। ठीक है, ये दोनों एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर देते हैं। पहले क्या करना है, C1 को करना है C1 माइनस C2, फिर C2 को हम लोगों ने बनाता है C2 माइनस C3। दोनों एक्शंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। देखें, C1 से C2 को माइनस करना है तो C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, तो 1 से 1 को माइनस करोगे 0, A से B को माइनस करोगे तो A माइनस B, A क्यूब से B क्यूब को माइनस करोगे तो A क्यूब माइनस B क्यूब। सो वी डन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज C2 माइनस C3, तो C3 को C2 से माइनस करना है, मीन्स C3 को C2 से माइनस करना है। सो 1 से 1 को माइनस करेंगे 0, B से C को माइनस करोगे तो B माइनस C, और B क्यूब से C क्यूब को माइनस करोगे तो B क्यूब माइनस C क्यूब, और इसको हम लोग लिखते हैं जैसा वो है एज इट इज। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, एक आइडेंटिटी हमको मालूम है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी का यूज हम लोग इन दोनों जगहों पर करते हैं। ठीक है, करते हैं। देखो, इसको तो हम लोग लिखते हैं 0 0 1, ये है अपने पास b माइनस बी सी, और b माइनस सी, सॉरी a माइनस b माइनस c, एंड दिस वन इज c. We should write it expandly. Okay, we write it first. a क्यूब माइनस b क्यूब को हम लिखेंगे a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 0 b माइनस c, और इसको लिखेंगे b माइनस c b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, और इस थर्ड कॉलम को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखें, देखो पहले कॉलम से आ रखा है a माइनस बी कॉमन, ठीक है, दूसरे वाले कॉलम से आ रखा है b माइनस सी कॉमन। ठीक, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं कॉमन। तो हम क्या करते हैं, टेक a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन ले लेते हैं। चलो स्पेस बना लेते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ले लेते हैं कॉमन। चलिए तो कॉमन लेते हैं। तो देखो भाई क्या आएगा कॉमन, यहाँ से तो आ गया पहले वाले कॉलम से a माइनस बी, तो हमने लिखा भाई a माइनस बी को कॉमन। फिर यहाँ से आ गया b माइनस सी, तो हमने लिखा b माइनस सी को कॉमन। बचा क्या, यहाँ तो 0 बचा, a माइनस बी चला गया, 1 बचा, तो यहाँ लिख देते हैं 0 1। लेकिन यहाँ से a माइनस बी जाएगा तो ये क्वांटिटी बचेगी, तो इसको हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से अगर b माइनस सी हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, बट यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी बच जाएगी, मतलब b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी बच जाएगा। इसको 0 1 यहाँ लिख देते हैं। आगे बचा 1c c क्यूब, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं 1c c क्यूब। ठीक है, अब देखो हम लोग करते क्या है कि इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं या फिर कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बना सकते हैं। किस तरीके से इजी बनाएंगे वो देखते हैं। देखो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं C2 से, ठीक है, और छोड़ो C1 से C2 को माइनस कर देते हैं, C1 माइनस C2। इसका प्रॉफिट देखिए क्या होगा, इसको रखते हैं a माइनस बी, इसको रखते हैं b माइनस सी। अब देखो 0 से 0 को माइनस करिएगा तो आएगा 0, और 1 से 1 को माइनस करिएगा तो आएगा 0। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को माइनस करेंगे, देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, है ना। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो बचेगा क्या, देखो एक तो बचेगा ए बी माइनस बी सी, और एक यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम ले लेते हैं b को कॉमन तो बचेगा a माइनस सी, है ना। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a माइनस सी और a प्लस सी। तो यहाँ से हम अगर a माइनस सी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा a प्लस सी और यहाँ बचा प्लस का b, तो ये आ जाएगा a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली इन दोनों के माइनस के जगह लिख देते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमें, a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, बाकी सारा जैसा है वैसा का वैसा रहेगा सेम, तो हम इसको कर देते हैं इरेज, इसका कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ लिखे रहने का। तो यहाँ देखो, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस पी सी, ठीक है। यहाँ रहेगा 1c सी क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R1। क्या बेनिफिट होगा उसका, देखो एक्सपेंड, ओके। बिफोर दैट हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले कॉलम से कुछ कॉमन आ रखा है, उसको ले लेते हैं कॉमन। क्या है कॉमन, देख लेते हैं। देखो पहले वाले कॉलम से हमें कॉमन मिलेगा a माइनस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, उसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन। उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देते हैं, तो 0 0 1 बचेगा क्योंकि सारा कुछ कॉमन चला गया। यहाँ बचेगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस पी सी, ठीक है। यहाँ बचेगा 1c सी क्यूब। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंपली एक्सपेंड कर देते हैं, देखते हैं क्या बेनिफिट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंड, और वो भी किसके अलोंग में, अलोंग C1, C1 के अलोंग में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ तो चल रहा है a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस सी, ठीक है। साथ में है a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों तो लिख दिए। अब बचा क्या, देखो यहाँ पर अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, और इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो बचेगा 0 1 1 सी। क्या बचेगा, 0 1 1 सी, मतलब c इंटू 0 मतलब 0 माइनस 1, तो ये आएगी वैल्यू -1। तो एक्सपेंशन करके वैल्यू आएगी -1। अब इस -1 की हम लोग करते हैं इस वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बनेगा a माइनस बी, ये वाला चल रहा है b माइनस सी, और जैसे ही इसमें -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा c माइनस a, और साथ में इनके क्या है, a प्लस बी प्लस सी। और इसी को अपने को क्या करना था, प्रूफ। तो हो गया अभी प्रूफ। सिंपल सा था क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है बट है सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So let's move on the question number 9. In question number 9 we are given this particular determinant which is needed to prove equal to x minus y, y minus z, z minus x into xy plus yz plus zx. So किस तरीके से करेंगे, आइडिया आप लोगों के पास है ही। चलो करते हैं शुरू। फिर सिंपली देखो, जो जो एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, वो पता चल जाएगा यहाँ से। देखो पहले हमें चाहिए x माइनस वाई, ठीक है। तो x को आइडेंटिफाई किया, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो x आ रखा है R1 में, y आ रखा है R2 में। तो x आया R1 में, y आया R2 में, तो अपने को करना पड़ेगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो उसे हम लोग लिख देंगे R1 के जगह पर। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई। दूसरी चीज़ किस तरीके से पता चलेगी, देखो x तो लिख चुके हैं, अब क्या है y, ठीक है। y यहाँ पर है, फिर है z, क्योंकि अगला वाला y माइनस z है। तो y माइनस z मीन्स y तो है हमारे पास R2 के अंदर और z है R3 के अंदर, R2 एंड R3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस और लिख देंगे R2 के जगह पर।
ठीक है, दोनों एक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोग LHS को कंसीडर करते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स वाई। ठीक है, सिंपली दोनों एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो R1 को हम लोग बनाते हैं R1 माइनस R2 और फिर R2 को हम लोग बनाते हैं R2 माइनस R3। ठीक है, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है R1 से R2 को। करिए तो भाई x से y को माइनस करोगे तो मिलेगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर को माइनस करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई जेड से इसको माइनस करोगे तो मिलेगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन हम जेड एक्स को पहले लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो सेकंड रो से थर्ड रो को माइनस करोगे तो y से z को माइनस करोगे तो मिलेगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर से जेड स्क्वायर को माइनस करोगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और अगर इससे इसको माइनस करोगे तो मिलेगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। यहाँ पर भी एक्स वाई वाले टर्म को हम लोग लिख लेते हैं पहले और जेड एक्स को लिख लेते हैं बाद में। अब इसको एज इट इज रहने देते हैं, जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, हम लोग इसको और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। पहले कॉलम को तो एज इट इज रहने देते हैं, तो ये रहेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये z। ठीक है, पहला वाला कॉलम जैसा था वैसा का वैसा, नो चेंज। इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं, लिख देते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इस वाले में भी फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये आएगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड, और इस वाले को जेड स्क्वायर को एज इट इज जैसा वो था जेड स्क्वायर था अभी भी क्या है जेड स्क्वायर ही है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं माइनस जेड को कॉमन, तो बचेगा क्या भाई, देखो x है माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y। यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं x कॉमन माइनस का, तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा माइनस जेड, और यहाँ पर जो था एक्स वाई उसको हमने रहने दिया एज इट इज। एक्स वाई था अभी भी क्या रहने दिया एक्स वाई। अभी देखो हम लोग करेंगे क्या, अब पहले वाले रो में देखें तो आ रखा है एक्स माइनस वाई कॉमन, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ कि R2 से आ रखा है y माइनस जेड कॉमन, तो उससे R2 से y माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे। तो इतना हम लोग करते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया, कॉमन लिया, टेक x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन। ठीक है, कहाँ कहाँ से कॉमन लिया, फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमने R1 से तो कॉमन लिया x माइनस वाई और R2 से कॉमन लिया y माइनस जेड। तो चलिए कॉमन लेते हैं। देखो x माइनस वाई को कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई, यहाँ से y माइनस जेड को कॉमन ले लो तो y माइनस जेड, बचेगा क्या, तो यहाँ x माइनस वाई कॉमन चला गया तो बचेगा 1, और यहाँ x प्लस वाई और यहाँ माइनस जेड, तो 1x प्लस वाई, यहाँ बचेगा माइनस जेड। ठीक है, यहाँ देखो y माइनस जेड अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। यहाँ y माइनस जेड चला गया तो बचेगा y प्लस जेड। ठीक है, और आगे यहाँ बचेगा माइनस एक्स, यहाँ लिख दिया। आगे देखो क्या चाहिए, z जेड स्क्वायर एक्स वाई, इसको लिखा z जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, इतना तो कर चुके हैं। आगे देखें, जो आगे हमें जो टर्म चाहिए ना वो कौन सी टर्म है, z माइनस एक्स। तो हम देखते हैं भाई z माइनस एक्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो है माइनस जेड, यहाँ पर है माइनस एक्स, माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो आ रखा है R1 के अंदर और ये आ रहा है R2 के अंदर, बट हमें चाहिए क्या, z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स निकालने का मतलब क्या है, हम माइनस एक्स से माइनस जेड माइनस कर दें तो भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली R1 से R2 को माइनस करेंगे तो माइनस जेड माइनस माइनस एक्स आएगा, माइनस जेड प्लस एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस जेड माइनस एक्स बन जाएगा। तो z माइनस एक्स तो इस केस में भी हमारे पास मिल जाएगा।
तो हम सिंपली करते क्या है, R1 R2, R2 को R1 से माइनस करके लिख देंगे R1 के जगह पर। लिखते हैं, देखो क्या बताया, R1 के जगह पर लिखना है R1 माइनस R2, लिखिए। तो ये तो हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस z। देखो R1 ये है, R2 ये है, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 से 1 माइनस किया, आया 0। अब देखो x प्लस वाई है, माइनस वाई प्लस जेड है, दोनों को माइनस करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, y से y कैंसिल, तो ये बनेगा x माइनस जेड। x माइनस जेड को हम क्या लिखेंगे, देखो x माइनस जेड में माइनस जेड प्लस x लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस x। तो x माइनस जेड के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, z माइनस x, और माइनस साइन के साथ लिख देते हैं, देखो माइनस जेड माइनस x। और सेम अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो अभी हमने देखा था माइनस जेड माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो इसको लिखा रहने देते हैं, बाकी सब को हम लोग कर देते हैं रिमूव। देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दिस स्टफ, सो वी रिमूव्ड इट। ओके, तो R1 में चेंज कर लिया, बाकी सारा सेम रखना है, तो 1 को रखेंगे, y प्लस जेड को रखेंगे, माइनस x को रखेंगे। यहाँ पर z है, यहाँ पर z स्क्वायर है, यहाँ पर है xy। अब देखें R1 से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर कुछ इज z माइनस x। तो हम क्या करते हैं, टेक z माइनस x कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। R1 से कॉमन ले लेते हैं, देखें कितना होगा। यहाँ पर चल रहा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एंड दिस वन इज z minus x, what we have take common ना, so it will be 0 1 z, रो वाइज लिखते हैं, देखो z माइनस एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ देखो यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा y प्लस जेड, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, और यहाँ पर है z स्क्वायर एंड xy, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, इसे कर लेते हैं या तो एक्सपेंड, या फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल बनाते हैं कैलकुलेशंस को। यहाँ पर ये जो 1 है ना, इसको अपन अभी भी 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको 0 बनाने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉफिट होता है। तो देखो ये वाला 1 आ रहा है C2 में, ये आ रखा है C3 में, C2 से C3 कर देते हैं हम लोग माइनस। देखो क्या मिलेगा, सिंपली मैंने क्या बोला, C2 से क्या कर दो, C3 को माइनस कर दो माइनस, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जैसा था वैसा ही। C2 में चेंज करना है, बाकी दोनों को सेम, तो C1 को एज इट इज लिख लेते हैं, क्या है ये बंदा 0 1 z है, ठीक है। और अगर हम -1 से -1 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 0, और इससे इसको माइनस कर दिया तो मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर इससे इसको माइनस किया तो मिलेगा z स्क्वायर माइनस xy, ठीक है। बाकी सारा है -1 माइनस x xy, -1 माइनस x एंड xy, तो ये आ गई हमारी डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, इसे सिंपली एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R1 एंड वी आर डन। हाउ वी गोना डू इट, सिंपली एक्सपेंड अलोंग R1, करो भाई एक्सपेंड। तो यहाँ पर है x माइनस वाई, यहाँ पर है y माइनस जेड, यहाँ पर है z माइनस एक्स, करो भाई एक्सपेंड। देखो यहाँ पर तो 0 है, फिर यहाँ पर -0 है, यहाँ पर माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और बचेगा क्या, देखो ये दोनों तो हाइड हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पर 1z, और यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड और z स्क्वायर माइनस xy। लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला 0 था, ये -0 था, यहाँ -1 है, तो इट शुड बी -1, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ठीक है। इस वाले माइनस को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बचेगा क्या, देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई तो जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स,
और यहाँ माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये जो माइनस है इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और हो गया बस खत्म। तो यहाँ आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इस माइनस की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और यही तो अपने को चाहिए था, मिल गया ना, यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं पार्ट 2 को, मिलेंगे पार्ट नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 NCERT क्लास 12th in the next video. Till that, thank you.